साथियों, ये जो ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की सीधी भर्ती की मुख्य परीक्षा हुई थी, उसका पेपर सोल्व करा रहा हूँ। कुछ खास खास क्वेश्चंस हम देख लेते हैं जो आगे की परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। पहले ही क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, इसका जो 2.0 सेकेंड चरण है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2023 में। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो थार मरुस्थल में औद्योगिकीकरण का विकास। एक देख लीजिए कि कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष में एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर है अलवर। आगे हम बढ़ते हैं, राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए? तो इसका आंसर आप देख लीजिए, यह है भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मार्बल यानी हरे संगमरमर के लिए प्रसिद्ध कौन सा क्षेत्र है? तो ऋषभदेव केसरिया जी। एक और क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग की श्रेणी कौन सी है? तो यह है सकल, ये यहाँ पर देख लीजिए, सकल फसल क्षेत्र, यानी यहाँ पर उपयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है सकल फसल क्षेत्र में। एक देख लीजिए, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस क्षेत्र में है? कोटा में है। नेक्स्ट देखिए आप कि सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास में मुख्य बाधा कौन सी है? कोयले की कमी। राजस्थान की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सुमेलित वाली है, वो मैं अलग वीडियो में आपको अलग तरीके से समझाऊंगा। एक देख लीजिए, कौन सा क्षेत्र लकड़ी के फर्नीचर और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? ये है जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 12 क्षेत्र के किस आदिवासी समुदाय को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलता है? तो इसका आंसर है सहरिया। फिर देख लीजिए कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना, इसमें किस समुदाय को, मतलब इन्होंने बता रखा 100 दिन पूरे होने पर कितने दिनों का अतिरिक्त रोजगार मिलता है? 25 दिन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ही था कि 12 क्षेत्र के जो शहरिया है उनको 100 दिन का अतिरिक्त, यानी 100 + 100 200 दिन का रोजगार प्राप्त होता है। बाकी ग्रुप्स को 100 + 25 125 दिन का। तो दोनों क्वेश्चन एक साथ एक ही चैप्टर से आगे लगता है। एक इन्होंने पूछा है, रीति राजस्थान परिवर्तन एवं नवाचार संस्थान, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई? 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर्स के मामले में कौन सा कथन सही है? तो जो सही वाला कथन है देख लेते हैं कि कोई भी डाटा सेंटर है, उसका जो प्रोजेक्ट है आकार एवं इकाइयों की संख्या को ध्यान में लिए बगैर, यानी ये मैटर नहीं करेगा, चयन की गई संपत्ति सर्जन प्रोत्साहन पर 25% सनराइज बूस्टर के लिए पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए 9 एक जैसे कमरे मिलते हैं? नाहरगढ़ का किला। जसवंतथड़ा कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। फिर देख लीजिए, मनसापूर्ण करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील है? दूध तलई झील। आपको पता होना चाहिए उदयपुर में है ये पिछोला झील, और ये उसी के किनारे दूध तलई क्षेत्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला नागौर। फिर यहाँ पर देख लीजिए, कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है कोटा। गोरा और बादल किसके सेनापति थे? रतन सिंह जी के। 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? तो इब्राहिम लोदी को। अटल भूजल योजना किस संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है? विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, उसमें पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? 4000 रुपये। एक देख लीजिए, टोडगढ़ किले में
4 साल की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को सुनाई गई? राव गोपाल सिंह खरवा। फिर देख लीजिए, वह स्वतंत्रता सेनानी जो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं और प्रथम लोकसभा के सदस्य यानी सांसद भी रहे हैं, दौलतमल भंडारी। अब यहां पर अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है? राठी। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी पेड़ किस प्रकार के वन से संबंधित है? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। एक देख लीजिए, नवीकरणीय ऊर्जा संस्थापित क्षमता में राजस्थान की रैंकिंग सेकंड, दूसरा स्थान है। फिर देख लीजिए, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदान में प्रमुख रबी फसल कौन सी है? तो वह है गेहूं। फिर देख लीजिए, प्रमुख खरीफ फसल ये इन्होंने बता रखा है कपास, किस क्षेत्र की है? तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। एक ये है कृत्रिम रेशम यानी टसर के लिए किन क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है? बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जीवन रेखा या मरुगंगा कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। एक राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। एक राजस्थानी भाषा की पुस्तक है गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, लेखक कौन है? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर देख लीजिए, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गाढ़न। फिर एक देख लीजिए, कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? खोरिया। एक और देख लीजिए, कंप्यूटर वाले क्वेश्चन है, ये मैं अलग से करवाऊंगा, इसलिए अभी मैं इनको छुड़ा रहा हूं। कंप्यूटर और मैथ्स आपकी और हिंदी तीनों अलग से करवा लेंगे, ठीक है। अब देख लीजिए, विद्युत उपकरण के कारण जो आग लगती है उसको नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देख लीजिए इसी में कि कौन सा मानव रोग उसके कारक सूक्ष्मजीव से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो मलेरिया। यहाँ जीवाणु दे रखा है तो ये गलत है, ये मेल नहीं खाता है। मलेरिया मादा एनोफिलिस फैलाती है, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। एक ये कौन सा बहुलक, वो जो हम कहते हैं ना नॉन स्टिक बर्तनों के बहिस्थल लेपन के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा बहुलक है? वो टेफ्लॉन। एक क्लोरोफिल किसका समन्वय यौगिक है? मैग्नीशियम का। फिर देख लीजिए, चंद्रयान फर्स्ट क्या है? एक चंद्र अन्वेषी शलाका। इन्होंने परीक्षित्र भी शब्द दे रखा है। नेक्स्ट हम आते हैं, ध्वनि का संचरण किसमें संभव नहीं है? निर्वात में। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन। फिर इसमें देख लीजिए, जो भी हिंदी और इंग्लिश के मैं छुड़वा रहा हूँ, ये अलग वीडियो बना करके आपको बताएंगे। माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों के बीच में है? तो राजस्थान और गुजरात। इसी प्रकार चंबल परियोजना में कौन सा बांध है? जवाहर सागर। फिर आगे देख लीजिए, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, कई जगह सूखा प्रणव क्षेत्र, प्रवण ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना में। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर और भरतपुर में। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से बहुत सारे लाभ है, कौन सा लाभ नहीं है? इसका उत्तर है तो रेगिस्तानीकरण में वृद्धि। फिर आगे देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर में मुख्य सहायक नहर कौन सी है? सागरमल गोपा शाखा। फिर देख लीजिए, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल तो कृष्णा मिल्स लिमिटेड। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और वन्य जीव घटने का कारण भारत में कौन सा नहीं है? वन्य जीव संरक्षण। पंचमढ़ी जैव मंडल नीचे किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम कॉरिडोर यानी गलियारे का हिस्सा नहीं है? श्रीगंगानगर।
एक देख लीजिए कि राजस्थान में उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन किस क्षेत्र में है, तो माउंट आबू में है। राजस्थान का जो शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग है वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तानी मृदा। राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसका क्या नाम है, हाड़ौती का पठार। फिर देख लीजिए राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता दर, तो जयपुर, ये इसका आंसर है। फिर देख लेते हैं जो गणित की और अन्य चीजों की मैं छुटवा रहा हूं। सवाई माधोपुर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में कौन सा उत्पाद चुना गया है, अमरूद। राज्य में जो सकल राज्य मूल्य वर्धित है राजस्थान में, उसमें वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का है। फिर यहां पर देख लीजिए अगला आपका जो क्वेश्चन है, सेज, राजस्थान में इसका विकास कौन करता है, तो रिक्को। एग्रो फूड पार्क कहाँ है, तो अलवर में है। गैर संपर्क बल कौन सा नहीं है, तो मांसपेशीय बल। जोश पठार किस महाद्वीप में, अफ्रीका में है। कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है। मकर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, उत्तरी अमेरिका से। टिकाऊ कठोर लकड़ी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में कौन देता है, सुंदरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, सन 2025 के लिए। फिर देख लीजिए इंद्र 2025 भारत ने किस देश के साथ किया, रूस के साथ। 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किसने की, बिहार ने। फिर देख लीजिए किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया राजस्थान में, पवन और हाइब्रिड। मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना में किसको बाहर रखा गया है, सुअर को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला है, सोनाली सुथार को। फिर यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन जो है अपना जीके से रिलेटेड मैं ढूंढ रहा हूं। चिड़ावा के नानूराम किसके प्रमुख कलाकार हैं, शेखावटी ख्याल। तेजाजी के अलावा राजस्थान में किनको नागराजा के रूप में पूजा जाता है, गोगाजी। बाणासुर का शहीद किसे कहते हैं, मेजर शैतान सिंह। और सुदर्शनगढ़ नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो नाहरगढ़। अगले प्रश्न बचे हुए अन्य वीडियो में भेजूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।